हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हेलो व्यूअर्स, एस वेंकटेशन जी जो मदुरई से लोकसभा के सांसद हैं और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेल मंत्रालय के कंसल्टेटिव कमेटी के भी सदस्य हैं। आपको बता दें कि कोरोना के समय में इन्होंने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के वेज रिवीजन के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा था। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन पर आपत्ति दर्ज करते हुए माननीय लोकसभा के सदस्य जी ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से कहा है कि बजट 2020-21 में इस बात का प्रस्ताव किया गया कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि अभी तक किस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा इस बात की खुलासा नहीं की गई है, इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। इस बात की जानकारी मीडिया रिपोर्ट से सभी को पता चली कि नीति आयोग ने किसी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम की संतुति दे दी है और इस तरह जिस कंपनी का नाम सामने आया है वो है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन अब तक इस पर किसी भी प्रकार की वित्त मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है और इस तरह जो लोग जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वो लोग इस बात को मानकर चल रहे हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि नीति आयोग और ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बात की संतुति की है, ना ही इसे इनकार किया है। कि वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर इस बात को लोगों को बता दिया जाए कि किस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जाएगा तो इसमें क्या गलत हो रहा है, इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं रखी गई है। जो कस्टमर्स जनरल इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसीज ले रहे हैं उन्हें इस बात का पूरा हक है जानने का कि किस कंपनी को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। 1971 में पब्लिक सेक्टर कंपनीज को नेशनलाइज किया गया था, तब 789 ऑफिसेज थे और आज 7,858 ऑफिसेज हैं और इनके 40% से ज़्यादा ऑफिसेज टायर 2, 3, 4, 5 और 6 सिटीज़ में हैं। कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के 98% ऑफिसेज सिर्फ बड़े शहरों में हैं और टायर 4, 5 और 6 शहरों में उनका नहीं के बराबर ऑफिसेज का होना बताया गया है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने 1.7 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स में निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट करी है। सरकार के कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल डेथ कवर प्रोवाइड किया गया जनता को। इस तरह पीएमएसबीवाई की 90% ऑफ द पॉलिसीज जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने ही इशू करी। प्रधानमंत्री के फसल बीमा योजना को भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने लागू किया और इस तरह की कई तरह की योजनाओं को पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपने यहाँ लागू कर रही हैं। इन सब बातों से इस बात का पता चलता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को सामाजिक योगदान करने में कोई इच्छा नहीं है और पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने हमेशा की तरह महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वापस नीति आयोग के यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के प्राइवेटाइजेशन करने के मीडिया रिपोर्ट्स पर आते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह से तमिलनाडु स्टेट को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की हेडक्वार्टर चेन्नई में है और तमिलनाडु में 300 से ज्यादा ऑफिसेज हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के। तमिलनाडु की एक लोकप्रिय स्कीम को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस अपनी पॉलिसीज प्रोवाइड करती हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, जिसके सहारे करोड़ों फैमिलीज को, करोड़ों परिवारों को सहायता मिलती है, उसे भी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस चलाती है। साथ ही साथ माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी से गवर्नमेंट का ठप्पा हट जाएगा तो 50% रिजर्वेशन जो नौकरियों और प्रमोशंस में मिल रहा है, जिसके सहारे गरीब तबके के लोग ऊपर की ओर उठ रहे हैं और सामाजिक न्याय की बात की जा रही है, उसे भी नुकसान पहुंचेगा। There is a demand for 4 public sector general insurance companies into one entity to make them more strong to serve the people. इस बात की पूरी तरह से प्रयास किया जाए कि चारों पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल पब्लिक सेक्टर कंपनी बने। इस कठिन दौर में भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने मार्केट का 42% शेयर अपने पास रखा हुआ है, 27 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज से मिल रहे कठिन चुनौती के बावजूद भी। इस तरह उन्होंने कुछ सजेशंस दी हैं। चारों पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मर्ज करके एक सिंगल पब्लिक सेक्टर कंपनी बनाई जाए, प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए, गिवना एक्ट में चेंज को रोका जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।